स्वागतम। आज हम मम्मट विरचित काव्य प्रयोजन के विषय में पढ़ेंगे। काव्य का प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब आवश्यकता या उद्देश्य। हमें काव्य मतलब कविता क्यों पढ़नी चाहिए, कविता पढ़ने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसके विषय में मम्मट क्या कहते हैं उसे हम देखेंगे। वैसे आचार्य मम्मट ने कुल 6 प्रयोजन स्वीकार किए हैं। अन्य अन्य आचार्यों ने अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग प्रयोजन स्वीकार किए हैं। तो मम्मट ने कौन कौन से प्रयोजन स्वीकार किए हैं उसे हम देखते हैं कारिका के माध्यम से। ऐसा कि वृत्ति में लिखा है, इहा विधेयम सप्रयोजनम इत्याह। इह मतलब इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में मतलब इस काव्य प्रकाश में, कहीं अन्यत्र नहीं। इस काव्य प्रकाश में अविधेयम, अविधेय मतलब जो अभी कहा जाने वाला है, अभी जो वर्णन किया जाने वाला है। तो यहाँ पे किसका वर्णन किया जाएगा? तो काव्य के लक्षण का वर्णन किया जाएगा, काव्य के भेद कौन कौन से होते हैं उसका वर्णन किया जाएगा, काव्य के गुण कौन से हैं, काव्य के अलंकार कौन से हैं, काव्य के रस कौन से हैं, इन विषयों का जो वर्णन किया जाएगा उसके सप्रयोजनम इत्याह, उसका क्या प्रयोजन है, उस काव्य के लक्षण को बतलाने का क्या प्रयोजन है, काव्य के भेद बतलाने का क्या प्रयोजन है, काव्य का गुण बतलाने का क्या प्रयोजन है, काव्य के रस अलंकार इत्यादि को बतलाने का क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है। तो कारिका के माध्यम से बता रहे हैं कि काव्य के लक्षण को, काव्य के गुण को, काव्य के अलंकार को, काव्य के रस को इत्यादि को बतलाने के मुख्य 6 प्रयोजन हो सकते हैं। कारिका में उन्होंने बतलाया वह 6 प्रयोजन कौन कौन से हैं। तो कारिका है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता संमिततयोपदेशी युजे। इन्होंने बतलाया कि काव्य जो है वह यश के लिए होता है, अर्थात काव्य पढ़ने से हमें यश की प्राप्ति होती है। मम्मट के द्वारा जो पहला प्रयोजन बतलाया गया वह है यश। इन्होंने कहा काव्यम यशसे, अन्वय के साथ देखेंगे, काव्यम यशसे। यश शब्द है और मूल शब्द है यशस। इसकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा यशसे, यशः यशसी यशांसी। इस तरह से आप रूप चलाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा यशसे, अर्थ हो जाएगा यश के लिए। तो काव्यम यशसे अर्थात काव्य यश के लिए होता है। अब समझना है कि काव्य किस तरह से यश के लिए होता है। आप देखेंगे कि भारवी, बाणभट्ट इत्यादि ने काव्य लिखा और वह लिखकर स्वर्गवास को प्राप्त हो गए, लेकिन उनका आज भी भारवी का किरातार्जुनीयम और बाणभट्ट का कादंबरी पढ़ा जाता है। तो पढ़ा जाता है तो उस काव्य के माध्यम से हम उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, अर्थात उन्हें यश की प्राप्ति हो रही है। अन्यथा कौन जानता है कि कालिदास कौन है, भारवी कौन है, माघ कौन है, कोई नहीं जानता। लेकिन यह काव्य लिखने से आज हम कालिदास, भारवी, माघ, बाणभट्ट इत्यादि को जानते हैं। यदि वो काव्य नहीं लिखते तो उन्हें कौन जानता, कोई नहीं जानता। तो काव्य के माध्यम से इन लोगों को यश की प्राप्ति हुई। यदि वो काव्य नहीं लिखते तो उन्हें यश की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन उन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की, जिससे आज हम जानते हैं कि भारवी नाम का कोई व्यक्ति था जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना किया, और उस काव्य के माध्यम से हम उस भारवी को स्मरण करते हैं तो उन्हें यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए मम्मट ने कहा अपने पहले प्रयोजन में कि काव्यम यशसे, अर्थात काव्य से यश की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रयोजन इन्होंने बतलाया, क्या बतलाया? दूसरा प्रयोजन अर्थकृते। दूसरा प्रयोजन बताया इन्होंने अर्थकृते, यानी कि काव्य के लिखने से अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ मतलब धन।
आज के बहुत बड़े बड़े कवि हैं जो कि काव्य लिखते हैं, कविता लिखते हैं और उसको जो है कि किसी मंच पर जाकर कवि सम्मेलन में उसे सुनाते हैं, उन्हें धन की प्राप्ति होती है, या उसे लिखकर पुस्तक के रूप में छपवाते हैं और हम जैसे पाठक उसे खरीदते हैं तो भी हम उन्हें पैसा देते हैं। तो काव्य के लिखने से हमें अर्थ अर्थात धन की भी प्राप्ति होती है। तीसरा प्रयोजन उन्होंने बतलाया व्यवहार विदे। व्यवहार विदे, काव्य के लिखने से हमें व्यवहार का भी ज्ञान होता है। व्यवहार विदे में भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया। यहाँ पे जितने भी यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे, सब में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसीलिए यहाँ पे व्यवहार विदे में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि मूल शब्द है व्यवहारविद, दकारांत शब्द है। तो व्यवहारविद का आप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप चलाएंगे तो आपका रूप बनेगा व्यवहार विदे। अर्थ हो गया काव्यम के साथ आप अन्वय करेंगे, काव्यम व्यवहार विदे। क्या करेंगे अन्वय? काव्यम व्यवहार विदे। अर्थ क्या हो गया? काव्य व्यवहार के ज्ञान के लिए होता है, या अर्थात काव्य पढ़ने से हमें व्यवहार का ज्ञान होता है। कैसे व्यवहार का ज्ञान होता है? मान लीजिए हम किसी कथा को पढ़ रहे हैं, किसी नाटक को पढ़ रहे हैं, उसमें जो किसी राजा का चरित्र है, उस राजा के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस चरित्र से ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमें सद्गुणों का आचरण करना चाहिए, लोक में किस तरह का हमें भाव रखना चाहिए। तो इस तरह का हमें जो ज्ञान होता है, हमें जो व्यवहार ज्ञान होता है, हमें जो आचार ज्ञान होता है, वह काव्य के माध्यम से होता है। इसलिए यहाँ पे मम्मट ने अपने तीसरे प्रयोजन के रूप में कहा काव्यम व्यवहार विदे, यानी कि काव्य के पढ़ने से व्यवहार का ज्ञान होता है, आचरण का ज्ञान होता है, अर्थात काव्य व्यवहार के ज्ञान के लिए होता है। अब उन्होंने चौथा प्रयोजन बतलाया काव्यम शिवेतरक्षतये। काव्यम शिवेतरक्षतये, क्या कहा? काव्यम शिवेतरक्षतये। शब्द को ध्यान से देखें, कहा शिवेतरक्षतये। शिवे, शिवेतर, शिव इतर, शिव मतलब होता है कल्याण और इतर मतलब भिन्न, यानी शिव माने कल्याण और इतर माने उससे भिन्न। तो शिव का अर्थ हो गया कल्याण, इतर का मतलब हो गया कल्याण से भिन्न। तो कल्याण से भिन्न का मतलब अकल्याण, शिवेतर का अर्थ हो गया अकल्याण, यानी कल्याण से भिन्न का मतलब अकल्याण। क्षतये, क्षति शब्द है, क्षति शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप चलाएंगे तो बनेगा क्षतये। तो अकल्याण, ठीक है, अकल्याण के क्षतये मतलब नाश के लिए, यानी कि काव्य पढ़ने से हमें अकल्याण का नाश होता है, अमंगल का नाश होता है। काव्य को यदि हम पढ़ते हैं या काव्य को लिखते हैं तो हमें अमंगल का नाश होता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो कि आप देखिए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, ठीक है, नवरात्र में आप जब पढ़ते हैं तो किसी तरह की हमें बाधा होती है, मन का जो दोष होता है वह क्षति क्या होती है, दूर हो जाती है। अभिवृत्ति में जो है कि यह बतलाएंगे कि क्या क्या शिवेतरक्षतये से हमें लाभ होता है, उदाहरण के माध्यम से बतलाएंगे। तो यहाँ पे बस यही समझिए कि अकल्याण के क्षति के नाश के लिए होता है, अर्थात अकल्याण के नाश के लिए काव्य होता है। काव्य लिखने से अकल्याण का नाश होता है। और इसके बाद इन्होंने पांचवा प्रयोजन बतलाया। पांचवा प्रयोजन क्या है? सद्यः परनिर्वृतये। यह पांचवा प्रयोजन मम्मट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा सद्यः, तुरंत, परनिर्वृतये, तुरंत हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है।
अर्थात काव्य पढ़ने से हमें तुरंत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हम किसी काव्य को पढ़ते हैं वैसे ही हम आनंदित हो जाते हैं और वाह 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 कहने लगते हैं। तो यह मम्मट द्वारा 5वां जो प्रयोजन है वह है सद्यः परिनिर्वृत्तये, अर्थात सद्य मतलब तुरंत, झटिति हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें काव्य पढ़ना चाहिए। तुरंत आनंद की प्राप्ति के लिए हमें काव्य पढ़ना चाहिए। और छठा प्रयोजन इन्होंने बतलाया कांता संमिततयोपदेशयुजे। सभी प्रयोजनों का काव्यम के साथ अन्वय करेंगे। सभी प्रयोजनों के साथ काव्यम कांता संमिततयोपदेशयुजे। अर्थ क्या हो गया कि काव्य कांता संमित, कांता मतलब स्त्री, स्त्री के समान उपदेश देने के लिए होता है। काव्य को पढ़ने से हमारी जो वाणी होती है वह सरस हो जाती है और हम उस सरसता के कारण एक उपदेश के भाजन हो जाते हैं और उपदेश के भाजन होने के कारण हमारा जो व्यवहार होता है वो बहुत ही सरस हो जाता है। इसलिए हमें काव्य पढ़ना चाहिए। लोक में किस तरह का हमें आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, वह हमें काव्य ही सिखलाता है। तो हम देखेंगे कि काव्य के साथ सभी प्रयोजनों का अन्वय हो रहा है। काव्यम यश से पहला प्रयोजन, दूसरा काव्यम अर्थकृते, तीसरा प्रयोजन काव्यम व्यवहार विदे, चौथा प्रयोजन काव्यम शिवेतरक्षतये, पांचवा प्रयोजन काव्यम सद्यः परिनिर्वृत्तये और छठा प्रयोजन काव्यम कांता संमिततयोपदेशयुजे। अब इन्हीं अर्थों को यहाँ पर मुम्मटाचार्य ने वृत्ति के माध्यम से और विस्तृत करके बतलाया है। इन्होंने जो पहला प्रयोजन बतलाया था कि काव्यम यशसे, उसका उदाहरण के रूप में यहाँ पे वृत्ति में लिख रहे हैं कि किस तरह से काव्य यश को प्रदान करने वाला होता है। तो उन्होंने क्या बतलाया, कहा कि कालिदासादीनाम इव यशः, जिस तरह से कालिदास आदि ने, कालिदास ने, भारवी ने, बाणभट्ट ने, माक ने, श्रीहर्ष ने यश को प्राप्त किया था, उसी तरह से यह काव्य हमें यश को प्रदान करने वाला है। काव्य को लिखने से, काव्य को पढ़ने से यश की प्राप्ति होती है। जिस तरह से कालिदास आदि को यश की प्राप्ति हुई थी, उस तरह से काव्य को पढ़ने से यश की प्राप्ति होती है। यदि कालिदास कोई काव्य नहीं लिखते तो उन्हें यश की प्राप्ति नहीं होती। कौन जानता कि कालिदास कौन है, कौन जानता कि बाणभट्ट कौन है, लेकिन उन्होंने काव्य को लिखा, कविता को लिखा, उसके माध्यम से हम कालिदास, बाणभट्ट इत्यादि को जानते हैं। तो यही उदाहरण के रूप में इन्होंने कहा कि कालिदास आदि नाम इव यशः, जिस तरह से कालिदास आदि को काव्य के लिखने से यश की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह से हम भी यदि काव्य लिखें, काव्य पढ़ें तो हमें यश की प्राप्ति होगी। दूसरा इन्होंने प्रयोजन बताया था काव्यम अर्थकृते, यानी काव्य धन के लिए होता है, अर्थात काव्य लिखने से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे उदाहरण के रूप में बतला रहे हैं कि काव्यम अर्थकृते का उदाहरण बतला रहे हैं कि श्री हर्षार्दैर्धावकादीनाम इव धनम। कहा कि श्री हर्षार्दैर्धावकादीनाम इव धनम, जिस तरह से धावक आदि कवि, एक कवि थे धावक नाम के, कहा जाता है कि रत्नावली श्रीहर्ष द्वारा लिखी है, ऐसा हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसके मूल में हम विचार करें तो रत्नावली किसी धावक नामक कवि के द्वारा लिखी गई है। और कथा प्राप्त होती है कि धावक कोई कवि थे जो कि काव्य लिखते थे, लेकिन उन्होंने अपने इस रत्नावली को हर्ष नामक किसी राजा को उन्होंने
बेच दिया। बेचने से उन्हें धन को प्राप्ति हुई। तो यही उदाहरण के रूप में यहाँ बता रहे हैं कि जिस तरह से धावक आदि कवि को श्रीहर्ष के द्वारा धन की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह से काव्य लिखने से धन की प्राप्ति होती है। वर्तमान उदाहरण में आप देख लीजिए, यदि कोई आप काव्य लिखते हैं, उसे किसी मंच पर जाके सुनाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है, या फिर काव्य लिखते हैं उसे पुस्तक के रूप में आप छपवाते हैं तो वहाँ पे आपको धन की प्राप्ति हुई थी। ठीक काम धावक कवि ने भी किया था। वह अर्थापन्न था, बहुत ही गरीब था, लेकिन कवि प्रतिभा थी उसमें, तो उसने काव्य लिखा और काव्य लिखकर किसी श्रीहर्ष नामक राजा को बेच दिया। और वह रत्नावली जो रचना है वह आज धावक के नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि श्रीहर्ष के नाम से ही वह जानी जाती है कि राजा श्रीहर्ष ने इस रत्नावली को लिखा है। लेकिन उस रत्नावली नामक नाटिका के कारण धावक को धन की प्राप्ति हुई थी। उसी तरह से हमें भी धन की प्राप्ति हो सकती है। काव्य लिखने से हमें भी धन की प्राप्ति अर्थार्जन हो सकता है। तीसरा प्रयोजन उन्होंने बतलाया था कि व्यवहार विधे, काव्यम व्यवहार विधे, अर्थात काव्य लिखने से हमें व्यवहार का ज्ञान होता है। उसको उदाहरण के रूप में बतला रहे हैं कि राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम। राजादिगत राजा आदि, मंत्री आदि, उसके जो भी सेनापति आदि का जो आचार है उसका हमें परिज्ञानम यानी ज्ञान होता है। किसी कथा को, किसी नाटक को, किसी काव्य को हम पढ़ते हैं, उसमें वर्णित जो राजा का चरित्र होता है, या उसके मंत्री का जो चरित्र होता है, या उसके सेनापति का जो चरित्र होता है, उस चरित्र को हम पढ़ते हैं और पढ़ने से हमें एक सत्य चरित्र का ज्ञान होता है। तो वही कहा कि काव्य लिखने से हमें व्यवहार का ज्ञान होता है, अर्थात किसी अच्छे राजा के चरित्र को हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छे आचार का, अच्छे व्यवहार का ज्ञान होता है। इसलिए हमें काव्य पढ़ना चाहिए या काव्य या कविता लिखनी चाहिए। चौथा इन्होंने प्रयोजन बतलाया था शिवेतर क्षतये, काव्यम शिवेतर क्षतये। उसके लिए बता रहे हैं कि आदित्यादि मयूरादि नाम निव अनर्थ निवारणम, अर्थात मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम। जिस तरह से मयूर आदि कवि को अनर्थ अर्थात अमंगल का निवारण हुआ था, उस तरह से हमें भी काव्य लिखने से अमंगल का निवारण हो सकता है। अब ये मयूर कवि कौन है? कहा जाता है कि मयूर बाणभट्ट के साले थे। किसी कारण से उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था और अमंगल की प्राप्ति हो गई थी। तो किसी ऋषि ने, तपस्वी ने बतलाया कि आप यदि 100 दिन तक सूर्य की उपासना करें तो यह कुष्ठ रोग आपका ठीक हो सकता है। तो वह प्रतिदिन सुबह समुद्र स्नान करते थे और अर्घ्य देते थे और प्रतिदिन एक पद्य का निर्माण करते थे, और उन्होंने 100 दिनों में 100 पद्यों का निर्माण करके सूर्य की उपासना की, और 100 दिन होते होते उनका जो कुष्ठ रोग था वह दूर हो गया। तो आज हम सूर्य शतक नामक किसी काव्य को जानते हैं जो कि मयूर भट्ट द्वारा लिखित है। यह मयूर भट्ट बाणभट्ट के साले कहे जाते हैं। तो इस मयूर भट्ट ने जिस तरह से काव्य को लिखने से अनर्थ अर्थात अमंगल का निवारण किया था, उसी तरह से हमें भी काव्य लिखने से अमंगल का निवारण हो सकता है। तो वही कहा आदित्यार्दे मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम। जिस तरह से मयूर आदि कवियों ने काव्य को लिखकर अनर्थ का निवारण किया था, अमंगल का नाश किया था, आदित्य आदि अर्थात सूर्य आदि की उपासना करके अमंगल का नाश किया था,
उसी तरह से हम भी काव्य लिखकर, काव्य को पढ़कर अमंगल का नाश कर सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने पांचवा प्रयोजन बतलाया था कि सद्यः पर निर्वृत्तये। उसके लिए बता रहे हैं वृत्ति में, कह रहे हैं सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतर में वर्षास्वादन समुद्भूतम विगलित विद्यांतरम आनंदम। क्या कहा कि सद्यः पर निर्वृत्तये, अर्थात काव्य को पढ़ने से सद्यः मतलब तुरंत हमें परनिर्वृत्तये, परनिर्वृत्ति अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर मम्मट की दृष्टि है कि यह जो प्रयोजन है का सकल प्रयोजन मौलिभूतम, यानी सभी प्रयोजनों में, अब तक जो 6 प्रकार के प्रयोजन बतलाए गए, उन 6 प्रकार के प्रयोजनों में यह जो प्रयोजन है वह सकल प्रयोजन मौलिभूतम, यानी सबसे मूलभूत है, सभी प्रयोजनों में सबसे मूलभूत है। और समानंतरमेव रसास्वादन, ठीक है, और उसको पढ़ने से, काव्य को पढ़ने से रसास्वादन होता है। जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो तुरंत हमें रसास्वादन होता है। और इसके बाद क्या होता है, बतलाया कि समुद्भूतम, और उससे उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, तो कहा विगलित विद्यांतरम आनंदम, और उससे हमें परमानंद की प्राप्ति होती है, परमानंद उत्पन्न होता है। जैसे ही हम किसी काव्य को पढ़ते हैं और हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, रसास्वादन होता है, उसके बाद परमानंद की प्राप्ति होती है और हम अनायास ही वाह वाह करने लगते हैं। यह लक्षण है, वाह वाह जैसे ही हम करते हैं, यह लक्षण है कि आपको रसास्वादन हुआ और परमानंद की प्राप्ति हुई। तो यह सभी प्रयोजनों में, तक के बताए गए 6 प्रयोजनों में सबसे प्रमुख प्रयोजन है। इसीलिए उन्होंने कहा सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतर में वर्षास्वादन समुद्भूतम विगलित विद्यांतरम आनंदम। अब छठा उन्होंने प्रयोजन बतलाया था कांता सम्मित तयोपदेशयुजे, यानी कांता स्त्री के समान, हमें स्त्री के समान उपदेश करने के लिए काव्य पढ़ना या लिखना चाहिए। तो यहाँ पर 3 शैलियों का वर्णन कर रहे हैं, 3 शैलियों के बारे में बतला रहे हैं कि शैली जो है 3 प्रकार की होती है। पहली प्रभु सम्मित शैली, दूसरी सुहृद सम्मित शैली और तीसरी कांता सम्मित शैली। अब हम तीनों को अलग अलग देखते हैं कि प्रभु सम्मित शैली क्या है। तो बताया कि प्रभु सम्मित शब्दार्थ शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य, प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य। प्रभु मतलब स्वामी अर्थात राजा, यानी राजा जिस तरह से शब्द प्रधान होता है, यानी जो राजा का आदेश होता है वह शब्द प्रधान होता है, यानी उसने जो कह दिया वो करना है, जो आदेश दे दिया राजा ने वह करना है। तो यह शब्द प्रधान हो गया कि शब्द के द्वारा राजा ने जो आदेश दिया वह लोगों को मानना है। तो वह कैसा होता है, तो कहा वेदादि शास्त्रज्ञ, वेद आदि शास्त्र के समान होता है। जिस तरह से वेदों में अर्थ की विवक्षा नहीं होती है, केवल शब्द ही प्रधान हुआ करता है, उसी तरह से यह प्रभु सम्मित भी शब्द प्रधान होता है। जैसे राजा ने किसी बात को कही उसका पालन होना ही होना है, उसने जो कह दिया वह निश्चित रूप से होना ही होना है। जिस तरह से हमारे वेदादि शास्त्रों में भी यही देखा जाता है कि वहाँ अर्थ की विवक्षा कम करके शब्द की ही प्रधानता मानी जाती है। तो यह पहली शैली हो गई प्रभु सम्मित, प्रभु सम्मित शैली, जिसमें कहा गया कि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य। और यह जो शैली प्रभु सम्मित शैली है वह कैसी शैली है, तो कहा वेदादि शास्त्रेभ्य, शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य, जिसमें शब्द की प्रधानता होती है और वह वेदादि शास्त्र के समान होते हैं। दूसरी शैली बताया इन्होंने सुहित संमितार्थ तात्पर्यवत पुराणादीति है, पुराणादितिहासेभ्यश्च सुहित सम्मित, यानी सुहित मतलब मित्र की सम्मित। जैसे कोई मित्र है
उसका जो तात्पर्य होता है वह कैसा होता है, तो कहा पुराण और इतिहास की तरह होता है, वेद आदि की तरह नहीं होता है, पुराण और इतिहास की तरह होता है। उसमें शब्द की प्रधानता नहीं होती है। प्रभु संहित में शब्द की प्रधानता होती है, लेकिन सुहित संहित में शब्द की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि किसकी प्रधानता होती है, तो कहा अर्थ की प्रधानता होती है, और वह पुराण इतिहास आदि के समान होते, वेद आदि के समान नहीं होते, पुराण और इतिहास आदि के समान होते हैं। आगे क्या कहा, शब्दार्थयो गुणभावेन रसांग भूत व्यापार प्रवणतया। क्या कहा कि शब्द तथा अर्थ दोनों के गुणी भाव के कारण जो रस के साधक हैं अर्थात जो रस के व्यंजक हैं, उनकी व्यापार की प्रधानता के द्वारा यह जो विलक्षण होता है, कहा न रसांग भूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत काव्यम, जो विलक्षण जो काव्य होता है वह लोकोत्तर वर्णना निपुणम, ठीक है, लोकोत्तर वर्णन शैली में निपुण कवि कर्म तत्कांतेव कवि कर्म, ठीक है, तो लोकोत्तर वर्णन शैली में निपुण कवि का कर्म ही क्या होता है, काव्य होता है। अब इसके बाद जो है तीसरी शैली बता रहे हैं, कांता शैली, कांता सम्मित शैली बता रहे हैं कि कांतेव सरसता पादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवत वर्ततिव्यम न रावणादिवदित्युपदेशम। कहा कांतेव, कांता के समान, यानी किसी स्त्री के समान सरसता के साथ किसी भी बात को कहनी है तो उसे बिल्कुल सरस कोमल मधुर बनाकर हम अपनी बात को कहें। तो क्या कहें, रामादिवत वर्ततिव्यम, यानी राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, न रावणादि वदित्युपदेशम, रावण आदि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात राम का जो चरित्र है, राम के चरित्र के समान हमें आचरण करना चाहिए, रावण का जो चरित्र है उसके समान हमें आचरण नहीं करना चाहिए। यथा योगम कवेः, यथा योगम, यथा योग्य जो उपदेश है वह कवेः सहृदयस्य च, कवि और सहृदय आदि दोनों को कराता है। यानी इस तरह का जो आचरण है, किस तरह का, तो राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। यह जो यथा योग्य उपदेश है वह अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कवि को और सहृदय आदि को दोनों को करना चाहिए। इसलिए है ना, सर्वथा तत्र यतनीयम, इसलिए काव्य की रचना और उसके अध्ययन अध्यापन में हमें प्रयत्न करना चाहिए। हम इन 6 प्रयोजनों को, ठीक है, हम इन 6 प्रयोजनों को देखकर हमें इस काव्य में निरत होना चाहिए, काव्य की रचना करनी चाहिए, काव्य का अध्ययन करना चाहिए, काव्य का अध्यापन पठन पाठन इत्यादि करना चाहिए। यह 6 प्रयोजन मम्मट के द्वारा स्वीकृत किए गए, जिसमें पहला था कि काव्यम यशसे, पहला प्रयोजन था यशसे, दूसरा अर्थकृते, तीसरा व्यवहार विदे, चौथा शिवेतरक्षते, पांचवा सद्यः परिनिर्वृतये और छठा था कांता सम्मिततयोपदेशयुजे। इस कारिका के काव्यम शब्द का अन्वय सभी प्रयोजनों के साथ हम करके इसका अर्थ करेंगे। काव्य यश के लिए होता है, काव्य अर्थ के लिए होता है, काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए होता है, काव्य शिवेतर यानी अमंगल के नाश के लिए होता है, काव्य सद्यः परिनिर्वृतये, काव्य तुरंत आनंद प्राप्ति कराने के लिए होता है, और काव्य कांता सम्मिततयोपदेश युजे, यानी कांता के समान सरस उपदेश के लिए होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।